पैसे की पावर। आज हम आपको पैसे की अहमियत बताने जा रहे हैं कि पैसे की पावर क्या है। क्योंकि पैसा कमाओ और पैसे की पावर को समझो। अगर आपके पास पैसा है तो आप लाख निकम्मे और लाख नालायक हों। अगर सबको आप पैसे हर महीने देते रहोगे तो आपका सभी लोग गुणगान करते रहेंगे, आप महान हो, आप जैसा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि आप पैसे देते हो, पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हो, किसी के ज़मीर को भी, किसी के भी अपने अधीन बना सकते हो, वो आपका गुलाम बन जाएगा। पैसे में इतनी पावर है क्योंकि आजकल पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात है। पैसा किस्मत से मिलता है, भाग्य से मिलता है, क्योंकि पता नहीं किसके भाग्य से आदमी पैसा कमाता है। और पैसा जब तक कमाता है, अगर हमें कोई देखो, कोई कितना भी बुरा काम करने वाला इंसान हो, आप उसको बुरा काम कर रहा है लेकिन आपको ले जाके पैसा दे दे, आप कितने भी सच्चे इंसान हो, वो पैसे से आपका मुंह बंद कर सकता है। इसलिए जीवन में आपको गलत काम कोई भी करता है तो सबसे पहले जो दिमागी इंसान है वो पैसे से सबका मुंह बंद कर देगा। पैसे सबको खिला खिला कर इतना पैसा खिला देगा कि तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। तुम उसके गुलाम बनकर कभी कुछ बोल ही नहीं सकते। पैसे की गुलामी इसी को कहते हैं। जैसे कर्ण क्या थे, कर्ण दुर्योधन के अधीन क्यों हो गए? क्योंकि वो इतने एहसानों तले उसके दब गया। दुर्योधन को पता था कि कर्ण शक्तिशाली है, वीर है, बलवान है, सब चीज़, लेकिन वो कर्ण को, दुर्योधन का दिमाग मामा शकुनी की तरह शतरंजी था, वो दिमाग से काम करता था। इसलिए कर्ण एक सच्चे इंसान थे। लेकिन कर्ण को भी उसने अपने दिमाग, अपने पैसे के और ताकत के बल पर उसने कर्ण को राजा बना दिया। पहले राजा बनाकर उसे अपने अधीन कर लिया कि कर्ण एक सच्चा ईमानदार इंसान है। कर्ण गरीब थे तो उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए दुर्योधन ने क्या किया, उसे कर्ण देश का उसे राजा बना दिया। तो वो उसे लगा कि मैं जब गरीब था, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था, तो दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया और दुर्योधन मुझे राजा बना दिया। तब उसने उसी समय ये जानते हुए कि दुर्योधन अधर्मी है, पापी है, लेकिन तब भी कर्ण ने क्या किया, दुर्योधन का साथ दिया। क्योंकि कर्ण को ये पता था कि जब पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी तो उस समय दुर्योधन मौके का फ़ायदा उठाते हुए, ये दुर्योधन को पता था कि कर्ण शक्तिशाली व्यक्ति है, कर्ण को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो कर्ण को उसने अपने ताकत से खरीद लिया और कर्ण के स्वाभिमान को भी और सब चीज़ को उसने उस समय कर्ण को, जिस समय कर्ण बहुत मजबूर थे, तो किसी का मजबूरी का फ़ायदा आदमी कहता है दुर्योधन से सीखे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की तरह पासा फेंका और कर्ण के ईमान को खरीद लिया। कर्ण के ईमान को खरीद कर कर्ण को अपना गुलाम बना लिया। अब कर्ण जिंदगी भर उसके एहसानों तले दब गया। अब दुर्योधन उसे चाहे बुरा काम कराए, चाहे जो भी कराए, वो मजबूर हो गया दुर्योधन की हर बात मानने को, क्योंकि उसे लोभ ने जकड़ लिया। वो अधर्म का साथ देने पर मजबूर हो गया, क्योंकि कर्ण जो है दुर्योधन के एहसानों तले दबा था। इसलिए कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जो शकुनी माइंड का इंसान होता है, वो दिमाग से खेलता है, वो अपने पैसे और पावर के बल पे सच्चे इंसानों को भी खरीदने की क्षमता रखता है। वो ऐसा एहसान, ऐसे जब इंसान परेशान होगा उस समय उसकी मदद कर देगा, अपने एहसानों तले दबा और पूरी उम्र उसे गुलाम बना कर रखेगा। क्योंकि वो सोचेगा कि ये तो बोल ही नहीं सकता है, ये मेरे एहसानों तले दबा है, ये पैसे की पावर है। इसलिए अगर पैसा इतना अहम रखता है, पैसे से ही अगर किसी का ईमान खरीदा जा सकता है, तो हर इंसान को पैसा कमाना चाहिए। और भैया पैसे से ही अगर सब कुछ बिकता है, जब ईमान बिक जाता है, सब चीज़ बिक जाता है, तो पैसा क्यों ना कमाया जाए। पैसे से ही दुनिया में बताओ सब कुछ खरीद लिया जाता है। तो इसलिए जीवन में
अपनी इकोनॉमिक को अच्छा रखो, पैसे कमाओ और दुनिया में जैसे हर इंसान पैसा कमा कर सबको अपने बस में करना चाहता है कि पैसे के बल पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे पैसे कमाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ और सबको अपना गुलाम बनाओ। पैसे से ही तुम गुलाम बना सकते हो, बाकी और किसी जो लालची लोभी नहीं होगा उसको अपना गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि जो तुम्हारे लोभ में नहीं आएगा वो तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तुम्हारे एहसानों तले दबा ही नहीं है।